तो कहानी की शुरुआत होती है और हमें सेर्गेई उर्फ क्रेवन द हंटर नाम के व्यक्ति को दिखाया जाता है जिसे रशियन पुलिस जेल ले जा रहे होते हैं और उस जेल में दो लोग सेर्गेई के साथ बहुत ज्यादा बदतमीजी करते हैं। लेकिन सेर्गेई भी किसी से कम थोड़ी ना था, उसने भी उन दोनों को धूल चटा दी। जिसके बाद पुलिस वाले अपने बॉस के पास जाकर कंप्लेन करते हैं, जहां हम सिमोन को देखते हैं जो इन सभी का बॉस है और यह गलत काम करने वालों का साथ देता है। फिर उनके बॉस सेर्गेई को बुलाता है। फिर उनके बॉस ने सेर्गेई से पूछा, तुम हो कौन और तुम्हें यहाँ पर किसने भेजा? जिस पे सेर्गेई जवाब देता है, मैं एक शिकारी हूँ और शिकार करता हूँ तुम जैसे क्रिमिनलों की। जिसके बाद सेर्गेई आसानी से उनके बॉस को मारकर निकल जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि सेर्गेई के पास अलग ही पावर था जिससे वह आसानी से दीवारों पर चढ़ रहा था और इतने तेज भाग रहा था कि कोई जंगली जानवर भाग रहा हो, और गोलियां भी उनकी कुछ भी नहीं बिगाड़ रही थी। और वह उस जेल से भागकर एक बर्फीले इलाके में पहुंचता है, लेकिन वहां पर बर्फीली तूफान आ रहा था और वहीं पर क्रेवन के पास एक भेड़िया खड़ा हुआ था जो क्रेवन को देखे जा रहा था। लेकिन जब क्रेवन उस भेड़िए की आंखों में देखता है तो बिल्कुल ही शांत हो जाता है और क्रेवन वहां से भागकर प्लेन में आ जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि क्रेवन किसी से कॉल में यह बता रहा है कि उसने सिमोन को मार दिया है, जिससे हमें यह पता चलता है कि क्रेवन ने सिमोन को यहाँ जेल में मारने के लिए ही आया हुआ था। इसके बाद सीन चेंज होता है और हमें 16 साल पहले न्यूयॉर्क सिटी को दिखाया जाता है, जहाँ पे हम दिमित्री और उसके बड़े भाई सेर्गेई यानी कि क्रेवन को देखते हैं, जिसे अभी कॉलेज में उसके पिता निकोलाई लेने आए हुए थे और उसने अपने बच्चों को बताया, तुम्हारी माँ की मौत हो गई है, उसने खुद को ही फांसी लगा लिया है। जिसके बाद बच्चों ने यह सुनकर काफी ज्यादा निराश होते हैं और पूछते हैं, क्या हम अभी माँ की अंतिम संस्कार में जा रहे हैं? फिर निकोलाई कहता है, अंतिम संस्कार उनका करते हैं जिनका मृत्यु होता है, लेकिन तुम्हारे माँ ने आत्महत्या किया है। इसके बाद निकोलाई अपने बच्चों को जंगल में शिकार करने के लिए ले जाते हैं। बेसिकली निकोलाई अपने दोनों बच्चों को ताकतवर बनाना चाहते थे। और आपको बता दूं कि निकोलाई ड्रग्स का धंधा करता है और जंगली जानवरों को मारकर उनकी खाल को भी बेचता था। अब वह इन धंधों में अपने बेटों को भी शामिल करना चाहता है और अपने इस 2 नंबर के काम को आगे बढ़ाना चाहता है। लेकिन दिमित्री और क्रेवन को ये सब करना पसंद नहीं है। जिसके अगले दिन क्रेवन के बिल्कुल सामने एक शेर खड़ा हुआ होता है, लेकिन क्रेवन उस पे गोली नहीं चलाता, वह बंदूक को नीचे कर लेता है, पता नहीं क्यों। लेकिन जब क्रेवन शेर की आंखों में देखता है तो शेर बिल्कुल शांत हो जाता है। जैसे हमने स्टार्टिंग में भेड़िए को देखा था, ठीक वैसे ही शेर भी शांत हो गया था। लेकिन उसी समय निकोलाई आकर के शेर पे गोली फायर कर देता है, जिससे शेर को गुस्सा आता है और वह क्रेवन पर हमला कर देता है। फिर निकोलाई फिर से फायर करता है ताकि शेर को रोक सके, लेकिन वह शेर नहीं रुकता और क्रेवन को घसीटते हुए वहां से ले जाता है। और इसी जंगल में हमें एक फैमिली को दिखाया जाता है जो जंगल सफारी पे आए हुए थे, जहाँ पे हम कैलिप्सो नाम की लड़की को देख पाते हैं जो अपने फैमिली को छोड़कर जंगल की तरफ आती है। बेसिकली इस लड़की ने उस शेर को देख लिया था जिसने क्रेवन पर हमला किया है। शेर कैलिप्सो को देखकर क्रेवन की बॉडी छोड़कर चला जाता है, जैसे कोई यह लड़की उस शेर की मालिक हो। जैसा आप सोच रहे हो, वो पालतू शेर नहीं है, एक जंगली खूंखार शेर है। पर पता नहीं कि इस लड़की को देखकर शेर ने ऐसा क्यों किया। खैर, उसके बाद कैलिप्सो क्रेवन के पास जाती है और अपने जेब से एक कांच की छोटी सी बोतल निकालती है जिसमें कुछ संजीवनी बूटी जैसी थी। जब उसे क्रेवन को पिलाती है तो उसके बाद क्रेवन के शरीर में कुछ पावर आने लगता है। फिर थोड़ी देर बाद हेलीकॉप्टर में रेस्क्यू टीम भी आ जाती है, जिसके बाद क्रेवन को हॉस्पिटल ले जाने लगते हैं। तभी कैलिप्सो उसके जेब में एक कार्ड रख देती है। फिर उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है और उसकी इलाज चल रही थी, लेकिन डॉक्टरों ने उससे उम्मीद ही छोड़ दी थी कि वह बच पाएगा, क्योंकि उसकी हालत बिल्कुल ही खराब थी। जिसके बाद वह 3 मिनट तक मर भी चुका था। लेकिन जब उसकी आंखें खुली तो वह अपने हाथ में वही कार्ड को पकड़ा हुआ था जिसे कैलिप्सो ने इसके जेब में रखा था। उसके बाद हॉस्पिटल में क्रेवन के पिता और उसका भाई आता है और डॉक्टरों ने कहा कि उसे अभी रेस्ट की जरूरत है, लेकिन निकोलाई ने उसे घर पर ले आया। यहाँ घर पर निकोलाई ने उस शेर को मारकर उसकी सिर को दीवार पर टांग रखा था जिसने क्रेवन पर हमला किया था। लेकिन क्रेवन यह देखकर अपने पिता से गुस्सा होता है और उससे बहस करके वह अपने घर छोड़कर जाने की सोचता है। वह अपने कमरे में जाता है तो उसे अपने बैग में वही दवाई मिलती है जिससे वह ठीक हुआ था। फिर वह चुपके से घर छोड़कर जा रहा था तो उसे उसका भाई देख लेता है और वह कहने लगता है, तुम मुझे ऐसे छोड़कर नहीं जा सकते। फिर क्रेवन कहता है, मैं ज्यादा दूर नहीं जा रहा हूँ, बस मैं वहां जा रहा हूँ जहाँ पर हमारी माँ हमारे साथ वक्त बिताती थी। फिर अगले दिन क्रेवन एक बोट से
वह पूर्वी रशिया के जंगलों में चला जाता है। वहीं पर अचानक कुछ आवाज सुनाई देती है। देखने पर पता चलता है कि एक जंगली भैंसों की झुंड दौड़ते हुए आ रहा है, जिससे क्रेवन डरता तो है, बट वह जंगली भैंसों की झुंड उसे कुछ भी नहीं करता। वहां से वह अपनी माँ के साथ वक्त बिताए हुए जगह पर पहुंच जाता है। उसके अंदर अब बहुत सी शक्तियां आ चुकी थीं। वह जानवरों से भी तेज दौड़ने लगा था और पेड़ों में भी तेजी से चढ़ जाता है और दूर खड़े लोगों को भी देख लेता था। एक दिन कुछ लोग जंगली भैंसों को मारकर उनके सिर को ले जाने वाले थे, लेकिन क्रेवन उन्हें जान से मार देता है और वह जंगली जानवरों का रक्षक बन जाता है। जिसके बाद सीन चेंज होता है और हमें प्रेजेंट टाइम दिखाया जाता है, जहां पर क्रेवन सिमोन को मारकर वहीं जंगल में आता है जहां पर उसकी माँ उसके साथ वक्त बिताती थी। फिर एक दिन कुछ स्मगलर जो लंदन से आए थे, वह जंगली भैंसों के सिर को काट कर ले जा रहे थे। जिसके बाद क्रेवन उनके गाड़ी के सामने आकर उन्हें रोकता है और सभी को एक एक करके मार देता है। लेकिन उनमें से एक बंदा बस निकलता है और वह लंदन में अपने बॉस के पास जाता है और बताता है कि किसी ने हमारे पूरे आदमियों को मार डाला। लेकिन वहां पर उसका बॉस नहीं था, बल्कि वहां पर कार्वेन होता है जिसने इनके बॉस को मार डाला है। और उनके ऑफिस से कार्वेन को एक डायरी मिलती है जिसमें उन सभी स्मगलरों का नाम था। उस डायरी में इस व्यक्ति का भी नाम होता है जिसे कार्वेन मारकर वहां से चला जाता है। इसके बाद हमें कैलिप्सो को दिखाया जाता है जो कि एक वकील थी और वह अभी अपने दोस्त के रेप केस को अंजाम दे रही थी। उसके दोस्त को सिमोन ने ही रेप करके मार डाला था। फिर यहाँ पर कैलिप्सो के पास कार्वेन आता है और वही कार्ड को दिखाता है, जिससे कैलिप्सो को यह पता चलता है कि ये वही है जिसकी जान इसने बचाई थी। फिर कार्वेन कहता है, मैंने तुम्हारे दोस्त के गुनहगार को मार डाला है। लेकिन उस वक्त कैलिप्सो यकीन नहीं करती। फिर घर जाकर रिसर्च करती है, तब जाकर उसे यकीन होता है। उसके बाद हमें रायनो को दिखाया जाता है। ये भी 2 नंबर वाला काम करने वालों में से एक है और अब सिमोन को मौत की खबर सुनने के बाद उसका धंधा हड़पना चाहता है, जिससे वह सिमोन के आदमियों के साथ मीटिंग रखता है और वह उन लोगों को पार्टनर बनने के लिए ऑफर देता है। लेकिन वो लोग रायनो पर गोली चला देते हैं, पर रायनो को उन गोलियों से कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसके पास एक केमिकल होता है जिससे उसके पास खास तरह का पावर आ जाता है और शरीर एकदम कठोर हो जाता है। फिर रायनो के शार्प शूटर उन लोगों को मार देता है, पर यहाँ पर उनका एक बंदा बच जाता है जिसका नाम मॉरिस होता है, जो डर की वजह से पार्टनर बनने के लिए राजी हो जाता है। फिर हम मॉरिस को निकोलाई के बार में उसके साथ देखते हैं, जहां पर निकोलाई कहता है, तुम मेरा पार्टनर बन जाओ, जिसमें मॉरिस भी पार्टनर बनने के लिए राजी हो जाता है। लेकिन निकोलाई को पता होता है कि मॉरिस रायनो से हाथ मिला लिया है और तभी वहां पर मॉरिस ने निकोलाई को मारने के लिए अपने आदमी लाया हुआ था। तो उस बार में जोरदार फायरिंग होती है, बट वहां पर निकोलाई के आदमियों ने मॉरिस और उसके आदमियों को मार दिया है। वही दूसरी तरफ रायनो को यह पता चलता है कि मॉरिस और सारे आदमियों को निकोलाई ने हिरासत में लिया है, जिस वजह से रायनो को बहुत गुस्सा आता है। तभी उसी वक्त उसके आदमी एक पेन ड्राइव लेकर आते हैं जिसमें सिमोन को मारने वाले हंटर यानी कि कार्वेन की सीसीटीवी वीडियो होती है। उस वीडियो से कार्वेन की सारी जन्म कुंडली निकल आती है, जिससे उसे पता चलता है कि कार्वेन कोई और नहीं बल्कि निकोलाई का बेटा सेर्गेई होता है। इसके बाद हमें कार्वेन को दिखाया जाता है जो अभी एक बिल्डिंग की दीवार में चढ़ रहा होता है। दरअसल आज उसके भाई का जन्मदिन होता है और कार्वेन अपने भाई की बर्थडे सेलिब्रेट करने आया हुआ था। फिर दोनों भाई बार में बैठे हुए थे, तभी वहां पर निकोलाई आता है और कहता है, देखो बेटा, हम एक फैमिली की तरह रह सकते हैं। लेकिन कार्वेन को निकोलाई की बात का कोई असर नहीं होता। दिमित्री ने शराब ज्यादा पी ली थी, जिसे कार्वेन उसकी रूम में सुलाने जाता है। फिर दिमित्री कार्वेन को यहीं सोने के लिए रोकता है। फिर वहीं सोफे पर सो रहा होता है, लेकिन उसे नींद नहीं आती। वह बाहर जाकर सो जाता है। जब सुबह उठता है तो पता चलता है कि दिमित्री को किसी ने किडनैप कर लिया था। फिर कार्वेन उस किडनैपर को रोकने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन उसे रोकने में असफल रहता है। फिर कार्वेन कैलिप्सो के पास जाता है और उसे बताता है, मेरे भाई को किसी तुर्कियों ने किडनैप किया है। बेसिकली जब कार्वेन अपने भाई को किडनैपर्स से छुड़ाने की कोशिश कर रहा था तो उन लोगों ने तुर्की भाषा में बात की थी। फिर कैलिप्सो कहती है, तुम शांत हो जाओ, मैं अपने आदमियों से कहकर उनकी पता लगाऊंगी। इधर कार्वेन निकोलाई के पास जाता है और कहता है, किडनैपर क्या मांग रहे हैं? जिस पर निकोलाई कहता है, $20 मिलियन मांग रहे हैं। लेकिन निकोलाई पैसा देना नहीं चाहता था, क्योंकि वह कहता है, अगर मैंने पैसे दे दिए तो मैं लोगों की नजरों में गिर जाऊंगा। मतलब कि निकोलाई पैसा नहीं देना चाहता था। वहीं दूसरी ओर कैलिप्सो अपने एक आदमी से मिलती है जो किडनैपर का पता देता है। उसके बाद कैलिप्सो वहां से चली जाती है। फिर वह आदमी रायनो के एक आदमी एलेक्सी से मिलता है और उसे पैसे मांगता है, लेकिन उस एलेक्सी के पास
एक खास तरह की पावर होती है। वह 3 तक गिनती करता है और सामने वाला आदमी हिप्नोटाइज हो जाता है और उसी वक्त एलेक्सी उसे मार देता है। फिर उसके बाद एलेक्सी रायनो को कॉल करके बताता है, जिससे हमें यह पता चलता है कि ये सब रायनो का प्लान था, जिससे कार्वेन को मारा जा सके। ठीक उसी तरह कार्वेन अपने भाई को बचाने के लिए उस जगह पर जाता है, वहां के सारे आदमियों को मार देता है और जब वह उन सभी के मेन आदमी को मार रहा था तो कार्वेन की नजर दूर खड़े आदमियों पर पड़ती है जो मिसाइल लॉन्चर से हमला करने वाले थे। फिर जब लॉन्चर ब्लास्ट होता है तो कार्वेन उस आदमी के साथ नीचे गिरता है और उससे पूछता है, यह सब कौन करा रहा है? फिर उस आदमी ने रायनो का नाम लिया। इधर रायनो को लग रहा होता है कि कार्वेन मर चुका है, लेकिन तभी उसके एक आदमी आकर बताता है कि कार्वेन अब भी जिंदा है। इधर कार्वेन कैलिप्सो को कॉल में बताता है, तुम वहां से जल्दी भाग जाओ, रायनो का आदमी तुम्हें ढूंढते हुए आ रहे हैं। फिर कैलिप्सो वहां से भागकर कार्वेन के पास आती है और दोनों जंगल में आ जाते हैं जहां पर कार्वेन रहता है। इधर एलेक्सी रायनो के पास जाकर बताता है कि कार्वेन कहाँ है। एलेक्सी जानता था कि कार्वेन कहाँ है, क्योंकि हमले वाली जगह में एक फूल मिला था जो कार्वेन का होता है और वह सिर्फ एक ही जगह में मिलता है। इधर कार्वेन कैलिप्सो को वह दवाई दिखाता है और पूछता है, क्या तुम्हारे पास यह दवाई और है? मुझे चाहिए। लेकिन कैलिप्सो कहती है, यह दवाई मेरी दादी ने बनाई थी, जो सिर्फ वही जानती थी कि यह दवाई कैसी बनती है, लेकिन अब वह मर चुकी है। इसके बाद हम रायनो और उसके सभी लोगों को उसी जंगल की तरफ आते हुए देखते हैं जहां पर एलेक्सी एक ऐसा इंजेक्शन पकड़े हुए था जिसे लगाने से पहले उस आदमी को सबसे बुरा सपना दिखेगा और उसके बाद उस आदमी की हर अंग को लकवा मारेगा, फिर उसकी दर्दनाक मौत होगी। इसके बाद रायनो सबसे पहले अपने आदमियों को भेजता है, लेकिन उन सभी लोगों को कार्वेन मार डालता है। इसके बाद एलेक्सी कार्वेन के पास पहुंचता है और फिर दोनों के बीच फाइट होती है। फिर एलेक्सी वही इंजेक्शन कार्वेन को लगा देता है, जिसके बाद उसे सबसे पहले बुरा सपना आता है और वह नीचे गिर जाता है। इसके बाद वहां रायनो का एक आदमी आता है जो देखता है कि एलेक्सी ने कार्वेन को मार दिया है। वह रायनो को जाकर बताता है एलेक्सी ने कार्वेन को मार दिया, जिसके बाद यह सभी वहां से जाने लगते हैं। लेकिन इधर कैलिप्सो आकर एलेक्सी को मार देती है। फिर वही दवाई उसके पास और थी, जिसे एक बार फिर कार्वेन को पिलाकर बचा लेती है। फिर कार्वेन रायनो के पास पहुंचता है, जिसके बाद रायनो उस केमिकल की मदद से एक खूंखार और कठोर राक्षस में परिवर्तित हो जाता है। फिर इन दोनों में जबरदस्त फाइट चलती है, जिसमें दोनों काफी पावरफुल होने की वजह से बराबरी की फाइट होती है। लेकिन एंड ने कार्वेन रायनो को मार गिराया। लेकिन अभी भी कहानी का अंत नहीं होता है। फिर हमें निकोलाई को दिखाया जाता है, जिसने रायनो को कार्वेन वाली सीसीटीवी फुटेज दी थी। निकोलाई ने ही दिमित्री को भी किडनैप करवाया था, क्योंकि वह उसका सगा बेटा नहीं था। जिसके बाद कार्वेन उसे खुद नहीं मारता, उसे एक भालू द्वारा मरवाता है। इसके बाद सीन चेंज होता है और हमें दिमित्री को दिखाया जाता है, जो अब अपने भाई कार्वेन से नफरत करने लगा था, क्योंकि उसे पता चल गया था कि निकोलाई को कार्वेन ने ही मारा है। जिसके बाद हमें पता चलता है कि उसके पास भी खास तरह की पावर आ गई है। फिर इसके बाद क्या होगा, ये तो इस मूवी के दूसरे पार्ट आने पर पता चलेगा, तो सब्सक्राइब करके रखना। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।